वर्ग 10 गाथा 1। दंड से सभी डरते हैं। 6 वर्गीय भिक्षुओं की कथा। स्थान जेतवन। एक समय जेतवन बिहार में एक सहस्त्र भिक्षुओं का संघ आराम के लिए परिसर की साफ सफाई कर रहा था। उसी समय 6 भिक्षुओं का एक समूह और आ गया और उस संघ ने ये क्या है? 17 ये। अच्छा, 17 भिक्षुओं के संघ से कहा, आप लोग यहाँ से अन्यत्र चले जाइए, इस जगह पर हम रहेंगे। उन्होंने जवाब दिया, हम साफ सफाई करके इसको अपने अनुकूल बना रहे हैं, हम ही इसमें आवासिक होंगे। 6 वर्गीय भिक्षुओं ने कहा, अरे हम तुमसे अग्र हैं, बड़े हैं, वरिष्ठ हैं। अच्छाई इसी में है कि तुम अपना अन्य स्थान खोजो, रास्ता खोजो, अन्य आवास खोजो। दोनों में बातचीत बढ़ गई, तकरार हो गई और नौबत हाथापाई तक आ गई। 6 वर्गीय भिक्षुओं ने दूसरे दल को पीट दिया। महाकरुणिक दिव्य पुरुष थे, भिक्षु संघ के दाता थे, जनक थे, पिता थे। उनकी समदृष्टि सभी पर थी। ऐसे छोटे मोटे झगड़े, आपसी तू मैं होना स्वाभाविक था। भिक्षु अलग अलग प्रदेशों से आते थे, सभी की अलग अलग मनोवृत्ति होती थी, अलग अलग समझ होती थी, सीखने के लिए आते थे। भिक्षु बन जाने का मतलब यह तो नहीं हो जाता कि वह व्यक्ति राग, द्वेष और मोह से तुरंत ही पूर्णतः छुटकारा पा चुका है। उनमें भी कलह, कलेश, शको, शुभ्रा हो ही जाता है। भगवान दृष्टा थे, वे इन सब बातों को जानते थे, इसलिए उन्होंने समय समय पर विनय के नियम निर्धारित किए, मापदंड तय किए, सिद्धांत बनाए, अच्छे और बुरे का भेद बताया। इस कलह का भी जब भगवान को पता लगा तो उन्होंने सभी को विनय के बारे में संज्ञान कराया, विनय की शिक्षा दी। तथागत सावित्र के जेतवन बिहार में विहरते थे। उन्होंने बताया, भिक्षुओं, शास्त्र से कौन डरता है? दंड से सभी भय खाते हैं, सभी मृत्यु से भय खाते हैं। अगर हमें कोई मारे तो हमें इतना बुरा लगेगा, हमारी क्या हालत होगी, हम उसे अच्छी तरह से जान सकते हैं। वैसे ही अगर दूसरे को भी मारेंगे तो उन पर भी वैसे ही गुजरेगी। जैसा व्यवहार हम अपने प्रति चाहते हैं, वैसे ही व्यवहार हम दूसरों के प्रति करना चाहिए। दूसरे को मारते समय हमें मार खाने वाले की जगह पर अपने को रखकर अनुभव करना चाहिए। सभी अपने ही समान हैं, किसी को मारे नहीं और ना किसी पर घात करें, प्रहार करें, हमला करें। किसी को भी मारने के लिए प्रेरित भी नहीं करना चाहिए। सभी मनुष्य आत्म औपमेय है, सब एक समान है, एक ही प्रकृति है, सबकी बुद्धि प्रकृति, अनात्म स्वरूप। व्यक्तियों को पृथक पृथक मानकर कभी भी ये मत सोचो कि वह अन्य ही है। अगर सभी की प्रकृति एक सी है तो उसको क्या नाम देंगे? हम अनाम। कोई आत्म नहीं, व्यक्ति नहीं, समष्ट की मूल प्रकृति अनात्म स्वरूप ही है। भगवान ने भिक्षुओं को इस प्रक्र धर्मोपदेश देकर गाथा कही। सब्बे तसंति दंडस्थ, सब्बे भयंती मचुनो, अनातम उपमम कत्वा न हन्य न घात्य। दंड से सभी डरते हैं, मृत्यु से सभी भय खाते हैं। अपने समान इन बातों को जानकर ना किसी को मारे, ना मारने की प्रेरणा करें। समष्टि का मतलब होता है कि जैसे पूरी जो सारी समष्टि जो है एक उसमें हो जाती है ना, एक लय में लयबद्धता जो हो जाती है, तो एक ही सुर में जब सारे बोलेंगे तो वो समष्टि में आ जाती है कैटेगरी। और प्रकृति सबकी अलग अलग होती है। अब प्रकृति को समष्टि की तरह से बनाना पड़ता है। जैसे वो होता है ना प्रेम की भाषा में, प्रेम की भाषा ऐसा होता है ना, जैसे प्रेम एक सबको समझ आती है, तो वो वाली भाषा क्या हो जाती है, वो मौन वाली भाषा है कि उससे जो आपके व्यवहार से, बॉडी की सारी, उससे सब चीजों से पता चलता है। मैं इसका ये सूक्ष्म अर्थ यही समझी इसका कि जैसे एक प्रकृति में लयबद्धता नहीं है ना जब तक, तो उसके सुर अलग अलग जाते हैं। अब अलग अलग मनुष्यों की अलग अलग प्रकृति है।
जैसे गुलाब का फूल गुलाबी पैदा कर सकता है, उसमें चमेली का फूल पैदा करने की वो नहीं है। तो लेकिन उस चीज को हमें स्वीकार करना कि उसकी प्रकृति ऐसी ऐसी मनुष्यों में प्रकृति होती है सबकी। तो वो लयबद्ध नहीं होगा, तो वो बुद्ध का काम ये है कि लयबद्धता बिठाने के लिए वो जो वो दे रहे हैं ना, मतलब उपदेश जो उनके हैं वो इसी तरीके के। तो लयबद्धता आएगी जब हम बिल्कुल अपने जैसा दूसरे को समझेंगे। तो लयबद्धता में क्या होता है कि जैसे जो दूसरे की जो अलग क्वालिटी है, मेरे अंदर कुछ अलग क्वालिटी है, तो वो दोनों क्वालिटी के जैसे एक छंद निर्मित होता है ना, तो उसमें जैसे भाषा में कोई छंद बहुत ऊपर वाले लय पे चलता है और कोई जो है मीडियम वाले उस पे चलता है, हारमोनियम पे आप देखेंगे तो, और एक कोई बिल्कुल ही शांत वाले उसमें चलता है। तो लेकिन वो जब तक आपस में लयबद्धता नहीं होगी, जैसे एक छंद मैंने बोला, अब जो मैं बोल रही हूं तो एक छंद मैंने बोला, अब इसको समझते हुए मैं दूसरा इंसान फिर दूसरा अपने हिसाब से बोलता है। तो इस प्रकार की लयबद्धता जब तक आती नहीं ना, तो सृष्टि में तो झगड़ा ही है। अब वो समन्वय और वो तब तक नहीं आता जहां पर आप अलग का भाव लेते हैं ना अपने अंदर की, जैसे जहां पर आप सुपीरियरिटी में या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो आ जाता है आपके अंदर, तो आप अपने आप को स्वयं को जानते नहीं। तो स्वयं को जानते नहीं तो आप दूसरों के साथ में भी इस तरीके का जो बिहेवियर जो निकलता है हमारा, क्योंकि स्वयं को ना जानने से निकलता है। अब जब स्वयं को आप मनुष्य एक बार जान लेता है तो वो देखता है कि सब में ही वही है, तो वो वाली जो अवस्था होती है और प्रकृति की जो अलग अलग जो क्वालिटीज हैं उन चीजों को फिर वो अप्रिशिएट करना सीखता है बजाय उसमें क्रिटिसाइज करने के। तो उसकी जो क्वालिटी है, अब जैसे एक ही छंद यदि सारे लोग एक ही टाइप के बोलेंगे तो अभी ये सेशन इतना बोर हो जाएगा। अब वो बोर इस तरीके से हो जाएगा ना, क्योंकि जो सबकी जो अलग अलग जो चीजें हैं, अलग अलग भाषा, अलग अलग आवाज की क्वालिटी, सब चीजों को अब ये होता है ना, तो उस चीजों में जो इंसान एंजॉय कर सकता है, तो तब वो जो होता है प्रकृति के साथ में हमें लयबद्ध होना है। अब जो आत्मा लेवल पर तो हम सभी एक हो गए, ये तो चीज पता चली गई। अब प्रकृति के साथ में लयबद्धता इसी तरीके से आती है कि आप दूसरे में कितना रस लेकर और उसको अपने अंदर अब्जॉर्व कर पाते हैं उसकी चीज को, चाहे बुरा है अच्छा है बात वो नहीं है, उस चीज को नहीं करिए, लेकिन कितना अब्जॉर्व आप कर पाए उसको। तो मैटर वही होती है कि आप कितने रिलैक्स वाली पोजीशन में आप रह पाते हैं, वही मैटर है। ये स्टोरी से मैं तो यही समझी। हाँ जी, अब कौन बोलना शुरू करेगा इसको? सोनपाल जी आपसे स्टार्ट कर लें। अरे विवेक की तो बात है, बहुत साधारण सी सीधी सी बात है ये, और आपने बहुत अच्छे से ब्रीफ किया है उसको। विवेक हमारे अंदर एक संस्कार है और विवेक से दूसरों के साथ वही व्यवहार करना है जो हमें एक्सपेक्टेशन होते हैं कि लोग हमसे ऐसा व्यवहार करें। और इसके लिए प्रकृति और इंसान हर अलग है, और आत्मा लेवल पे तो आपने जो बताया कि सब एक है, लेकिन जब हम जी रहे हैं, और आपने बहुत अच्छा संगीत के वाद्य का एग्जाम्पल दिया है, सितार के तार बहुत टाइट रहेंगे तो भी संगीत नहीं बजेगा, बहुत ढीला रहा तो भी संगीत नहीं बजेगा। और वो ही विवेक तथागत यहाँ पे अपने भिक्षुओं के 2 गुट के द्वारा हमें निदर्शन कर रहे हैं वो। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ही ठीक बोला। यही तो है ना, जैसे अलग जो बोलने में जो एक ब्यूटी आती है ना उसके, तो कोई भी चीज़ ब्यूटीफुल तभी होती है जब हम सबकी उसको करते हैं ना, जैसे शिरोधार्य कहते हैं ना अपने। हाँ जी, अब इसमें पूछते हैं हर्षा जी से। हर्षा जी आप बताइए अब इसके बारे में। वो क्राइस्ट का फेमस है ना, एज यू सो no, do what you want others to do to you as you wish to yourself. So आप जैसे ट्रीटमेंट चाहते हैं वैसे दूसरों को ट्रीट करो। तो ये जो स्टोरी है ये बहुत सटल है एक्चुअली, क्योंकि जो सदैव का जो मैत्री भावना जो बोलते हैं ना हम लोग, जो बुद्ध धर्म का जो मेता भाव है, मैत्री भाव है, वो जो है वो लक्ष्य होना चाहिए हमारी जिंदगी का, इमोशंस का। क्योंकि यदि वो नहीं होता है ना तो फिर हमारे इमोशंस भी हेवायर हो जाते हैं और उसके कारण हमारे कर्म भी हेवायर हो जाते हैं। तो जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, वो सब मैत्री भाव जब सही ढंग से होती है ना तो आपको गलत इमोशन कभी नहीं आ सकती है, आपको गुडविल और वेलबींग फॉर ऑल आएगा। तो ये स्टोरी में जो था, ये तो जैसे ऑर्डिनरी ह्यूमन कॉन्शियसनेस में अभी मैं एक तरह दूसरी डायमेंशन ये भी देखती हूँ कि यदि जो सीनियर होते हैं ना,
जो बोलते हैं सीनियर सिटीजन्स जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं, उनका भी एक भावना होना चाहिए कि यदि ये लोग सब साफ सफाई कर रहे हैं तो मेरी अप्रोच ये होती है कि चलो हम लोग मिलकर यहाँ रहे। तो ये जो क्लेश जो होता है ना, तो हमेशा मैं ये तो एक मैं खुद की अपनी एलिगरी दे रही हूँ, पर मैं देखी हूँ लाइफ में कि हम लोग कई बार ऑपोजिट्स में होते हैं, बट एक होता है थीसिस, दूसरा बोलते हैं एंटीथीसिस है इसका, पर हम लोग एक सिंथेसिस में आ सकते हैं। वी कैन कम टू अ कॉमन अग्रीइंग पॉइंट इन लाइफ। तो यदि ये होता है ना तो क्लेश बहुत कमती हो जाएगी लाइफ में। वी हैव टू कम टू दैट पॉइंट ऑल द टाइम। तो ये जो पहले तो बेसिक तो मैत्री भावना, मेता भावना जो है, जो बुद्धा बोलता है कि एवरीवन शुड बी ट्रीटेड विद लव एंड केयर, तो ये तो बहुत ही जरूरी है टू अंडरस्टैंड व्हाट ही ट्रूली मीन्स। बिल्कुल ठीक बात है। ये भी ना थोड़ा सा जागृत बंदे को ज्यादा दिखती है ये चीज। जैसे वो बुद्ध बीच में फाइनल उनको को कराने के लिए उतरे ना, तो अब उसमें जैसे यदि बुद्ध, ये जो भिक्षु थे, भिक्षु में भी यदि आपस में कोई ऐसा वाला भिक्षु होता कि जो देख लेता कि सामने वाले की प्रकृति जो है वो मोल्ड होने वाली नहीं है, एडजस्टमेंट नहीं कर पा रही है, तो वो ना उसको जो है उतना समय देता है, फिर समय देता है उसको कि वो उस प्रकृति में उस वाले सांचे में ढले। तो ये भी जो दृष्टि होती है ना, धीरे धीरे जैसे क्लैरिटी हमारे अंदर आती चली जाती है ना, तो हम उसको सामने वाले को ना गुस्सा करके नहीं उसके साथ में ट्रीट करते, मतलब उसको मोल्ड होने का समय देते हैं कि वो समय उसको देंगे, या फिर आप उसके साथ में जो भी आपका बिहेवियर और जो भी सिखाने का जो भी माध्यम होगा ना, तो बुद्ध में ये कला होती है। तो बुद्ध इसीलिए जो है सारे टाइप के शिष्यों को मतलब ये इस तरीके की टीचिंग्स दे पाते हैं, उनके अंदर पेशेंस होता है एक्चुअली। हाँ जी, सोनपाल जी क्या कह रहे हैं? और सामने वाले में विवेक की कमी है, तो विवेक को काउंटर करने के लिए हमें धैर्य बढ़ाना पड़ेगा, पेशेंस तो बढ़ाना पड़ेगा। किसी की कमी हमारे लिए आशीर्वाद हो गई ना, हम अपने धैर्य की क्वालिटी बढ़ा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही होता है बस, वो यही होता है बस। वो जब, और वो क्या होता है, ऑटोमेटिक होता भी है, ऐसा होता है जब हमें दृष्टि अपने आप का पता चल जाता है ना, तो तब ये धीरे धीरे ना ये चीजें खुद ही अपने अंदर आती चली जाती हैं। जितना हम स्मरण करते हैं ना, अपने आत्म स्मरण में रहते हैं, उस स्मरण से जो है ये पावर अपने आप आती है। हाँ जी, चलिए, हर्षा जी ने बोल दिया, अब मोना तुम बोलोगी? जी, ये जो है ना, ये ऐसी मतलब इंसान के अंदर तो ऑटोमेटिकली होती है। वो जैसे हनुमान को वो है ना, उसको याद दिलाया था कि तेरे अंदर ये शक्ति है। ऐसी ये सत्संग से ना हमें फिर वो हमारी वो जो अंदर शांति, प्रेम, प्यार, वो चीजें फिर जागृत होती हैं इससे। हाँ ठीक है, होती तो है ये इंसान के अंदर पहले से। हाँ, तो वो तो होगी, नहीं होगी तो हमें पता ही नहीं चलेगा। सब कुछ मेरे अंदर ही है ना, मेरे अंदर से ही मैनिफेस्ट होती है हर चीज। जो मैं, अब वो नीचे, जैसे कोई नीचे दब गई क्वालिटी, अब वो होता है ना, जैसे ये सारी क्वालिटीज भी ना आप एक तरीके से ना फेविकॉल की तरह से ले लो इनको। जैसे किसी के अंदर बुरी वाली चीज है, तो वो बुरा वाला इंसान बुरी चीज को अट्रैक्ट करेगा, उसका वो फेविकॉल ही अंदर वैसा वाला लगा हुआ है सब। तो बस यही चीज होती है कि जैसे किसी को सत्व बढ़ाना है अपना, किसी को तमस बढ़ाना है अपना, किसी को बैलेंस वाले उसमें आना है, तो ये चीजें ना बस ये जितने आप जागृत होंगे ना, तो ये चीजें अपने आप ऑटोमेटिक प्रकृति जो है उसके अकॉर्डिंग आपके साथ में बदलती, आपकी प्रकृति बदलती जाएगी जितने आप जागृत होते चले जाएंगे। तो जितना कंट्रोल, मतलब प्राकृतिक वाली जो चीजें हैं ना, ये रजस तम तीनों से बने हैं ना हम। अब तीनों पे जब कंट्रोल आ जाता है हमारा, कंट्रोल क्या आ जाता है कि वो जाग गई मैं। हाँ जी, सोनपाल जी क्या कह रहे हैं आप? मैं थोड़ा रिपेयरिंग करना चाहता था। हाँ जी बोलिए। प्रकृति कभी नहीं बदलती। हम जान पाएंगे कि हमारी प्रकृति कौन सी है। वो कभी कभी लगता है कि हम सात्विक हैं, कभी कभी लगता है हम तामसिक हैं, कभी कभी लगता है हम राजसिक हैं, लेकिन ऐसा कहा गया है कि जीव का स्वभाव है वो लकड़े के साथ ही जाएगा, वो कभी बदलता नहीं है। यानी हमारा जन्म के समय जो निर्धारण हुआ है, हमारा प्रकृति वही रहेगा, लेकिन हमें पूरी जिंदगी की प्रैक्टिस करके ढूंढना है कि हम किस प्रकृति वाले बंदे हैं।
वो राजसिक, तामसिक, सात्विक वो कभी कभी बदलते रहते हैं, लेकिन ओरिजिनल स्वभाव है वो जीवन के अंत पे हमको पता चलता है कि हम 35% सात्विक जिए, 36% हम राजसिक जिए और इतना ही है, तो हम ओवरऑल हम सात्विक है। वो जैसे जिंदगी पूरी होती जाएगी तब हमारा एक स्वरूप समाज को और अपने आप को दोनों को मिल जाता है कि असल में हम कैसे थे। अच्छा, मैं आपको इसके बारे में ये बताना चाहूंगी, जैसे आपकी तमस की प्रकृति है कि आप पड़े रहना चाहते हैं, पड़े रहना चाहते हैं कि आप उठते नहीं हैं, मतलब एक आलस्य वाली पोजीशन जो है आपकी बनी रहती है। तो जितनी हमारे अंदर जागृति आएगी कि जैसे आपका शरीर भाव जो है आपका खत्म होगा कि अब इस पे अब कौन से गुण को मेरे को अप्लाई अब करना पड़ेगा, अब इस पे मेरे पड़े रहने से काम नहीं चलेगा। तमस का गुण मुझे बार बार मेरे शरीर में आलस्य करता है कि सिचुएशन होती है कि काम करने लायक सिचुएशन है, लेकिन मैं उसको आलस पे छोड़े चले जाती हूँ। तो उसमें जितनी जितनी जागृतता आती है ना, उतनी आपके अंदर जो लचीलापन, मूवमेंट, मतलब आपके जो माइंड में जो लचीलापन जो आता है ना, वो आता चला जाता है। जैसे ही आपका माइंड में आता है ना लचीलापन, तो आप उठेंगे, आपको दिख रहा है कि इस समय जो है मेरे बैठे नहीं चलेगा काम, बैठे नहीं चलेगा काम, इस समय मेरे को करना जरूरी है। और एक की ना कई बार होता है रजस वाली प्रकृति होती है, रजस की प्रकृति है वो खाली बैठ ही नहीं सकता, किसी भी कीमत पर नहीं बैठ सकता। अब कितनी चीजें वो अननेसेसरी जो है पकड़े बैठा है, कितनी चीजों में वो कहता है ये फिनिशिंग जो है मैं अच्छे तरीके से सीख लूं, कर लूं, तो फिनिशिंग उसकी कभी भी, ये तो चीजें जो है इसकी इम्परफेक्शन, जो प्रकृति का जो स्वभावी इम्परफेक्शन है उसको आप परफेक्ट वाले उसमें ला नहीं सकते। परफेक्ट आपका नहीं होगा, बनने के बाद में कोई भी चीज, मेरे ही द्वारा बनी हुई चीज को मैं रिजेक्ट कर देती हूँ कि नहीं मुझे पसंद आई। अब लेकिन जब मैं जागृत वाली अवस्था में रहने लग जाती हूँ तो रजस गुण भी आपका बैलेंस में आने लग जाता है। तो तीनों पे बैलेंस बनाने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है। अब बैलेंस कैसे बनेगा? बैलेंस तब बनेगा जितनी मेरे अंदर जो है शरीर भाव जितना खत्म होएगा। शरीर भाव जैसे धीरे धीरे मिटता जाता है मेरा, तो वो मेरा प्रकृति मेरी बैलेंस में आती चली जाती है। ये मैंने अपने ऊपर खुद अप्लाई करके देखा है। जैसे अब मॉर्निंग में था, मैं मॉर्निंग में उठ ही नहीं पाती थी, लेकिन जैसे कोई चीज की मेरे को क्रेविंग है और कोई चीज की क्रेविंग है, सामने जो है कोई मेरे को कोई चीज ऐसी लग रही है कि ये मेरे को करनी चाहिए, करने लायक है, अभी मैं जगी नहीं हूं लेकिन मेरा उस तरफ में मन है करने का, तो वो मेरा मन कराता था, मुझसे मेरा मन कराता था। तो जब तक मैं मन के हाथों में कैद में थी ना, तो तब था। अब जैसे मेरा सारी चीजों से मन भर गया, तो अब वो जो प्रकृति जो है वो अब उस समय में फिर मैं अपने हिसाब से ऑपरेट करती हूँ, उसको ऑपरेट मतलब करने की कोशिश होती है, उसमें फिर वापस आता है, फिर वापस वही जो स्वभाव जो मेरे ऊपर जो आपने बताया कि हम बाय बर्थ ही लेके पैदा होते हैं, तो वो स्वभाव हावी होता है। लेकिन मेरा मूल स्वभाव क्या था, मैटर वो होता है। तो अब जब मुझे ललक उस वाले स्वभाव की रहने लग जाती है कि मेरा तो मूल स्वभाव ही है ही नहीं ना, शरीर वाली चीज ही नहीं है, तो अब मैं शरीर को नहीं गिनती नहीं, मतलब अभी मैं उस पर आई नहीं हूं, लेकिन मैं ऐसा अपने उसके हल्के छोटे अनुभवों के हिसाब से बता रही हूँ। अब आप इस पे कोई कमेंट कीजिए जरा, सोनपाल जी जरा बताइए आप। हाँ, अभी मूल स्वभाव तो आत्मा का है सबका, वो शरीर में है तो प्रकृति बनती है। और आयुर्वेद मैंने थोड़ा बहुत जानने की कोशिश की है, उसमें हमारी जो प्रकृति बनाते हैं ना, कफ वायु पित्त वाली जो भी है, वो प्रकृति जीवन भर सेम रहती है, उसमें कोई बदलाव नहीं ला सकता। यानी जैसे आपने बोला कि हम अवेयर रह के उठना सीख गए, आप सो रहे थे, तो यदि आप उठना सीख पाए तो वो आपकी प्रकृति उठने की थी, वो कहीं किसी कारण से वो दबी हुई थी, लेकिन वो एक दिन निकल आती है, क्योंकि प्रकृति का स्वभाव है वो अपने को प्रकट कर देती। यानी जो इंसान हमें पिछले 40-50 साल से ऐसा लग रहा है कि ये इंसान बहुत सात्विक है, हमने 50 साल से उसको सात्विक स्वरूप में देखा भी है, लेकिन यदि वो सचमुच में सात्विक नहीं है तो 51वें साल में उसका तमस रूप हमें दर्शन देगा और हमें अनुभव होगा, अरे ये बंदा भी ये कर सकता है। तो उसका मूल प्रकृति 50 साल के बाद भी नहीं बदला है, वो एकदम अचानक से एक दिन उभर जाता है, क्योंकि मूल स्वभाव हमारा नहीं बदलता, प्रकृति हमारी वही रहती।
ये तो आपकी बात हो गई ना प्रकृति के लिए, लेकिन मूल स्वभाव मेरा अपना ओरिजिनल, मैं क्या ओरिजिनल सबका तो मूल स्वभाव तो आत्मस्वरूप ही है, वो तो ओरिजिनल स्वभाव पर आए बिना आपके अंदर पावर नहीं आएगी प्रकृति को बदलने की। हाँ, और उसी के लिए ये शरीर मिला है, उसी के लिए हमें उपयोग करके मूल स्वभाव तक जाना है, जीते जी जनक की स्थिति प्राप्त करनी है। ये तो सबका अंतिम लक्ष्य, चरम लक्ष्य तो यही है कि हम सब जनक जी जैसा जीते जी शरीर में रह के ये सब अनुभव कर पाए। जैसे हर्षा जी ने रेडिएशन या कीमो के समय दवाई कंपोज नहीं ली, उनकी जागरूक चेतना ने उनको प्रेरित किया कि नहीं, मेरा मूल स्वभाव तो ये है, आनंद शांत ये सब हो जाएगा अच्छे से, और उनका विल पावर ही उनको काम दिया वो समय। हाँ, तो कर सकते हैं ना, लेकिन वो जागृतता की तरफ पर बढ़ते हुए हो सकता है पॉसिबिलिटी। हाँ, यानी उनकी प्रकृति वही तरफ है तो उनको वही ले जाएगी। हाँ, बाकी किसी को लाख चाहते हुए भी सुयोधन दुर्योधन ही बन जाएगा। हाँ, यही बात है, अट्रैक्ट तो वही करेगा, बिल्कुल। चलिए, अब कौन बोलेगा? मोना ने बोल दिया। नीलम जी से लास्ट में पूछते हैं। मिम्मी जी आप बोलिए। हाँ जी, नहीं, ये जो मूल प्रवृत्ति का आप कह रहे हो, इवन आई एग्री कि एक, हाँ, मूल प्रवृत्ति से तो आप वो पैदा हुए हो, क्योंकि आपका जो पहले का बैगेज है आप उसको लेके तो चल ही रहे हो, और उसी कारण ही आपने ये शरीर फिर से धारण किया है, तो वो मूल तत्व तो आप में है। पर हमारी पूरी जो जिंदगी जो है, जो यहाँ का जो सफर है इस मृत्यु लोक में, वो वही है कि हम जागृत स्थिति से वो जो भी हमारा मूल है, सात्विक तमस जो भी है, उसमें हम जागृत स्थिति में रहें। वो होगा कि कभी मैं राम भी होंगी, कभी मैं रावण भी होंगी, पर ये कि मैं राम नहीं बन सकती, ये नहीं। मतलब जो रावण है वो राम बन सकता है। अब वही था वाल्मीकि का एग्जाम्पल। वाल्मीकि भी तो डाकू थे, हाँ, वो अंगुलीमाल था, वो भी चेंज हुआ। तो वो होगा कि मूल प्रवृत्ति में वो पहले उसका जो भी वो थोड़ा सा वो एक अंश होगा, पर आप किसी में बदलाव ला सकते हैं, अपने आप में बदलाव, मतलब चलो किसी को तो छोड़ो, अपने आप में आप बदलाव ला सकते हैं। यही जो हम ज्ञान के माध्यम से हम जो पढ़ते हैं, सत्संग करते हैं, उससे वो तभी तो वो होता है ना कि कई लोगों को आप जैसे वही है टेररिस्ट का इतना ब्रेन वॉश क्यों हो जाता है, क्योंकि उनके अंदर वो इतना ठूस दिया जाता है कि चाहे वो, पर हाँ, मूल प्रवृत्ति यदि और बिल्कुल गहराई में जाए तो वो क्यों हुआ, क्यों वो इतनी जल्दी ब्रेन वॉश हो गए, कोई जो इतनी जल्दी ब्रेन वॉश नहीं होते, तो वो कहीं पर मूल प्रवृत्ति का वो मैं उसको भी मानती हूँ कि उसका भी बहुत बड़ा रोल है। तो प्रोसेस किसी का चेंज होने में टाइम लग सकता है, किसी की वो गति डिफरेंट हो सकती है, और कईयों का है कि एक्सेप्टेबिलिटी बहुत जल्दी आ जाएगी, कईयों की एक्सेप्टेबिलिटी धीरे धीरे आएगी, उसमें वो मूल प्रवृत्ति तक है जो मुझे लगता है। और इस कहानी में मुझे लगता है कि बहुत ही सिंपल तरीके से तथागत ने समझाया कि मतलब कोई गलत कर्म करने से रोकने से अपने आप को, चाहे किसी को गाली देने में, चाहे किसी का कुछ भी छोटा मोटा कोई भी गलत, वो गलत थॉट ही ना आए तुम्हारे मन में, उसे रोकने के लिए उन्होंने कहा कि बस पुट योर सेल्फ इन अदर पर्सन शूज, कि तुम्हें और सबसे ज्यादा जो उन्होंने स्टार्ट ही उससे किया कि दंड से सभी को डर लगता है, मृत्यु से सभी को डर लगता है। अल्टीमेट जो थिंग है कि जी मरने का, तो यदि तुम ये सोच लो, जब तुम्हें डर लगता है तो वो दूसरे को भी डर लग रहा होगा। यदि उसी समय तुम्हारा ये थॉट आ जाए तो तुम कुछ भी ऐसा करने से कि मुझे बुरा लगेगा तो दूसरे को भी बुरा लगेगा, तो मैं दूसरे को अलग क्यों मान रही हूँ। तो ये कहीं पर भी, और ये जब मैं एक कहानी पढ़ी थी तो सरिता जी मुझे वो याद आ रहा था जो मैंने आपको कबीर यात्रा पर जब हम गए थे, जब हमारे रूम में वो हमने किसी का रूम ले लिया था और हमने साफ सफाई कर दी थी रूम की और हम बाहर नहीं निकल रहे थे, और वो सारा, तो वही है कि वो संवेदनशीलता इंसान में लाने के लिए ये पूरी कहानी है कि बी कहते हैं रिस्पॉन्सिबल
एंड रिस्पॉन्सिव टू अदर्स ऑल्सो। वो जो, क्योंकि इंसान की जो प्रवृत्ति है वो सबसे पहले अपने बारे में सोचता है, सेल्फिश। तो वो सेल्फिशनेस को ही टारगेट करते हुए कि जब तुझे मरने से डर लगता है, तुझे चोट खाने से डर लगता है, तुझे कोई दुख होता है, तो उसको भी होगा। तो वो सेल्फिशनेस की ही को टारगेट करते हुए, आपकी अपनी सेल्फिशनेस को टारगेट करते हुए तथागत ने एक सही पथ पर हमेशा मतलब आपको इंस्पायर करने की कोशिश की है, बहुत ही सिंपल वे से। जैसे किसी बच्चे को समझाते हैं कि तुझे चोट लग रही है ना, खून निकल रहा है ना, तो उसको भी तुम मारेगा तो लगेगा ना, खून लगेगा ना, उसको भी लगेगा, उसको भी चोट लगेगी ना। जैसे तुम बच्चों को समझाते हो तो वही बच्चे लड़ाई कर रहे होते हैं। तो सेल्फ से लेके मतलब अपने से लेके पूरे वो कहते ना नहीं, वो कहते कनेक्टेडनेस ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स, उस पर ले गए तथागत यहाँ पर हमें। अब जैसे ना इसमें क्या होता है, जैसे बुद्धों का बुद्ध जैसे लोग यदि हमारी लाइफ में हो और वो उनके हम कार्यक्रमों को देखेंगे ना चलते हुए में, तो वो वाली आंख जब तक हम खुद स्वयं बुद्ध नहीं बन जाते ना, तो हमारे अंदर आती नहीं है। लेकिन जैसे कि जैसे हमने अपनी मदर को ही देखा, तो ऐसा वाला क्या था कि जैसे वो कोई अपना ट्रिप पे जा रहे हैं, तो उसमें जो बहुत ज़्यादा जो वेल टू डू लोग थे, तो उनको जैसे अच्छे रूम दिए जा रहे हैं, और किसी को जो मतलब वैसे वाले हैं जो कम पे कर सकते हैं, या फिर जिनको आदत पड़ी हुई है वैसे रहने की, तो आदतवश वैसे हैं। तो जैसे एक जो बुद्ध का जो बिहेवियर होता है, वो कैसे बुद्धि उसकी काम करती है। अब उसकी बुद्धि ऐसे काम करती है कि जैसे एक इंसान जिसने कभी धूप को सहा ही नहीं, जैसे गुलाब के फूल को धूप नहीं चाहिए, या पता मेरे को फूलों की नॉलेज नहीं है, लेकिन जैसे कि कोई धूप से कुमला जाता है कोई, तो अब उसकी प्रकृति ऐसी है कि अभी उसमें वो नहीं है, और उसको सत्संग की ललक भी लगानी है, उसको सत्संग के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न करवाना है उसका। तो अब उसको जो है, जैसे जो स्पिरिचुअल इस तरीके की जो गैदरिंग्स होती हैं, तो उसमें उनको अच्छा दिया गया, तो वो भेद बुद्धि से नहीं दिया गया, रूम की भेद बुद्धि से दिया गया, ये कि उसको आदत पड़ेगी। तो अब क्या होता था कि जैसे जो बहुत ज्यादा जो रिच लोग थे ना, उनका कॉम्प्रोमाइजिंग लेवल जो है उन लोगों से कहीं ज्यादा था, जो बहुत ज्यादा जो डेली की सफरिंग्स में जो रहते थे। तो ये वाली आंख ना हमारे पास आ नहीं पाती है जब तक हम खुद वैसी स्टेज पे नहीं जाते। तो इस कारण जैसे जो गुरु के प्रति जैसे श्रद्धा और ये सब जो चीज हम बोलते हैं ना, तो गुरु जिस उस पे बिहाफ पे कर रहा है ना, तो पहले तो एक बार उस के प्रति पूरी तरह से समर्पित ही होना पड़ता है। तो वो समर्पण भावना जैसे हमारे अंदर भी नहीं था, वो तो जाने के बाद ही जैसे किसी की कदर होती है ना, तो वो वाली चीज हुई है। तो ऐसा चीज अब मेरे को भी दिखती है कि वो जो बुद्ध जो पूरी तरह से निकल के मुक्त वाली जो कैटेगरी में जो आ गया ना, तो उसको वो ही पता है, उसी को ही पता चलता है कि सही कर्म क्या है। तो उसके अंदर प्रकृति के ऊपर कैसे काम किया जाता है, कैसे जैसे मनुष्य की प्रकृति में कॉन्शियसनेस को जगाना है, अब जगाना है, उसको लाना है अवेकनिंग के प्रोसेस में लाना है, अवेकनिंग तक होने के लिए। तो अब इसमें करना पड़ेगा, तो उस पर प्रकृति पे आप काम करते हैं, उसकी प्रकृति पे काम करते हैं। तो इस प्रकार इतना जो सारा जो धैर्य जो रख पाता है ना, वो पूरी तरह से मुक्त वाली स्टेज होती है उनकी। मुझे ऐसा अब दिखाई देता है, मतलब पहले तो नहीं थी, ऐसी दृष्टि नहीं थी, दृष्टि ना आई थी। ये तो जैसे कहते हैं ना, कोई बुद्ध का ही आशीर्वाद फल जाता है, तो तब वो दृष्टि आ पाती कि हम देख के उसका मतलब कर पाए कि कौन से लेवल से वो कर रहा है कर्म। तो वो चीज़ जो है ना, मतलब होनी भी बस पता नहीं, मतलब ये चीज़ मेरे को तो ये एक्सपीरियंस ये मतलब जैसे हमारी लाइफ में होते थे उस समय समझ नहीं आते थे, लेकिन अब समझ आने लगे चीज़। हाँ जी विमी जी, कुछ कहेंगी इस बारे में? हाँ नहीं, वही है कि सबकी एक्सेप्टेबिलिटी वाली वही ना, वही जैसे मूल प्रवृत्ति की हम बात करें, सबकी अलग अलग है, कौन किस स्टेज पर है, कौन किस स्टेज, वो कहते हैं जागृति के कौन से स्टेज पर है। तो सबको जो बुद्ध लोग होते हैं, वो जो आपका डिसाइपल है उसकी मनोस्थिति को देख के उसको वो गाइड कर रहे हैं। मतलब सबके लिए
जो एक ही कहते हैं लकड़ी से नहीं उपदेश, हाका जाएगा सबको। हाँ हाँ सबको अलग अलग वे से, हाँ। जैसे वही है, अब हम अपने बच्चों के साथ भी तो वही करते हैं ना, कोई छोटा बच्चा है कोई बड़ा है, अब दोनों सेम है। अब ट्विंस में भी कितना होता है कि दोनों अलग हैं ट्विंस पर अलग अलग उसके हैं, तो जो माँ जो होती है उसको वो भाप लेती कि भाई ये मेरा बच्चा ऐसा है, इसको मुझे इस तरह से समझाना है, उसको उस तरह से समझाना है। बस स्पेसिफिक तो मुझे इस कहानी में से तो यही लग रहा है कि तथागत ने सबसे ज्यादा जो तुम्हारे पहले अपने तुम्हारे सेल्फ के भय को ही पकड़ा है। तुम्हारे सेल्फ के भय से उसने तुम्हें कहते हैं समता का भाव लाने का दिया है, क्योंकि जब तक तुम अपने ऊपर नहीं अनुभव का उसको करोगे कि भाई तुझे कैसे लगेगा, तुम बार बार रिपीट करते रहोगे, उसी गलती को रिपीट करते रहोगे, क्योंकि तुम्हें अपनी चोट को वो नहीं समझ आ रही। दर्द तुम्हें भी होना चाहिए, तभी जब दर्द अपने को होता है तभी तुम्हें समझ आता है। नहीं तो कितनी बारी हम कहते हैं अरे अरे ठीक है यार हो जाएगा हुआ है, पर जब अपना सर दर्द हो रहा है तब पता चल रहा है ना कि कितना फट रहा है और क्या चाहिए मुझे उस समय है। मतलब दूसरे को उपदेश देना बहुत आसान होता है, अपने ऊपर जब बीतती है वही चीज तो वो ज्यादा उसका गहरा असर होता है या भाव होता है। तो इसीलिए वो सबसे पहले तुम्हारे ऊपर ही कह रहे हैं कि तुझे दंड मिलेगा या तुझे तेरी मौत एंड ऑल दैट, उसका भय दिखा के फिर कर रहे हैं। दुनिया और की एक बार नहीं वो समझ बीमारी आज की डेट में ना मिम्मी जी ये वाली है कि संवेदनशीलता अपने प्रति तो बहुत ज्यादा हुई है, दूसरों के प्रति जीरो हुई है। ये वाली प्रॉब्लम है, दूसरे के प्रति पेड़ काट रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं, मतलब वो है कि भाई उसको भी तो वो कहते हैं उसमें भी तो जान है, उसको भी तो मतलब बहुत चीजें हैं, बहुत चीजों में मतलब वही संवेदनशीलता होना हाँ वो जरूरी है। उसके बिना तो आपको मतलब टेम्परेचर पता कैसे चलेगा, वो अपने लगेगी तो जाना, तो वो तो एक नॉर्मल बुद्धू लोग ऐसे ही जान पाते हैं। वो कहते हैं ना प्रज्ञावान ही होता है कि दूसरे के दुख से ही समझ लिया। कहते हैं कि डॉक्टर अपने लोगों का, अपने परिवार के, अपने बेटे का इलाज नहीं करेगा, ये अब ऑपरेशन करना हो तो वो दूसरे से ही कराएगा। मतलब वही थी ना, अपने ऊपर जब बीतती है ना तब तुम्हें पता चलता है कि भाई क्या हो रहा है। कहना अपनी कथनी और करनी में बहुत फर्क हो जाता है, तभी समझ आता है। एक इससे वाली भी बात क्लियर होती है। अब ये देखो जी, ये जो बुद्ध के जो भिक्षु आए हुए थे, तो भिक्षुओं की तो यात्रा ही वो थी ना कि स्वयं को जानने की तरफ पर ही तो निकले हो, तभी तो घर बार छोड़ के आए हो। अब घर बार छोड़ के आके वही सारे प्रपंच जो है वही स्टार्ट तुमने यहाँ पर भी बाहर भी आके कर दिए। तो वो मेंटेलिटी यदि घर में ही रह के ही बदल ली होती तो क्या हो जाता। वही है कि जैसे पहले कि उसमें टाइम में ये समझाता होता ना कि सन्यासी कोई बाहर जाने वाला होता है, तो घर में रह के भी आप पूर्ण सन्यासी वाली कैटेगरी में रह सकते हो, ये मतलब। चलिए जी, और किसको कुछ बोलना है तो बताइए। हाँ जी, कुछ बोलना है किसी को? हाँ जी बोलिए हर्षा जी। बस यही एकदम फर्स्ट क्लास समझ में आ गया है। मेरे को तो उनका बहुत अच्छा लगा कि कौन से गुण में हम खड़े हैं ना, तो वो जांच कर हम अपने आप में जरूर परिवर्तन भी आ सकते हैं। और ये जो सत्संग हमें जो मिलता है ना, वो हमारा सामने हमारे मिरर खड़ा कर देती है, आप किधर खड़े हो। तो ये मिरर हमें हमेशा सामने रख कर चलना है कि हम कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना है, और हमारी आज की स्थिति क्या है और हमें मेरे लक्ष्य क्या है, वहां उस तरफ चलना है। तो बहुत अच्छा लगा आज का सब शेयरिंग्स बहुत अच्छे थे। और आपने अपनी मम्मी के जो बताए वो भी बहुत बड़ी बात है कि कैसे सत्संग में किसको उनका अंदर जागृत करना, तो पहले उसका प्रकृति का सुकून कर फिर वो आगे बढ़ सकता है। तो ये मैंने खुद भी देखा है कई इंस्टेंसेस में। तो जैसे सुरेश ओबेरॉय बताते थे कि जब वो जानकी दादी के पास गए थे तो ही वाज जस्ट एक्टर, तो उनका आवाज भी बहुत अच्छा था, पर उनको थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम्स थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी। तो जानकी दीदी ने वो जब लंदन में गए थे तो किसने कहा कि जानकी दीदी उधर है, उनका बहुत अच्छा सेंटर है। तो जानकी दीदी बोले ये तो बहुत बड़े फिल्म स्टार है, तो इसको अच्छा रूम देना चाहिए। तो अच्छा रूम सब ऑक्यूपाइड थे, तो जानकी दीदी खुद का रूम दे दिए उनको,
जो हेड थे जानकी दीदी, जो हेड, खुद ने अपना रूम दे दिया उनको और बोला कि नहीं, इसको भी वापस नहीं भेजना, मैं कोई बहन के साथ सो जाऊंगी, इसको जरूर रखना है। और वहां से उनकी जर्नी शुरुआत हुई, शुरू से बोला कि तो जब आप मम्मी के बात कर तो मुझे जानकी दीदी का ये उदाहरण, ये मैंने सुना उनका, तो ये याद आया। तो कहाँ से देखिए ना, कुछ भी सुकून कर उसको आगे बढ़ाते हैं लोग ने। यही होता है वो ना, बुद्ध लोग तो ऐसा होता है, वो अपना तो कुछ काउंट ही नहीं करते किसी भी तरीके का। मतलब अपने आप तो कहीं भी वो एडजस्ट कर लेंगे, वो मतलब अपना तो रहता ही नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं चलो इस रास्ते पे कोई आ रहा है तो वो उसको सपोर्ट की जाए किसी भी तरह। यही होती है वो दृष्टि, बड़ी जबरदस्त होती है। लेकिन हमारे अंदर भी अभी आई, मतलब चले गए जब, उस समय वैल्यू नहीं करते ना हम लोग, बुद्धों की वैल्यू ही नहीं करते। ये तो थोड़ा सा ना अभी ये अफसोस तो क्या नहीं रहता, ये ऐसे ही होना होगा। हाँ जी बिम्मी जी कुछ कह रही हैं? नहीं, यही जो इन्होंने अभी हर्षा जी ने बताया कि वही कि जब वो सुरेश ओबरॉय आया तो उसकी वो वैसे नहीं थी, वो उस जागृत लेवल पर नहीं था कि भाई उसको कहीं पर भी वो सो जाएगा, और वो है, वो उस कंफर्ट से आया है। तो शायद तभी उसको वो कहते हैं जानकी देवी ने उनको ये एहसास होते हुए कि वो भी उससे आया, वो एकदम कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, ये उसका एकदम ना उसमें नहीं आ जाएगा। मैंने उसको रूम दिया, सही दिया कि धीरे धीरे। तो मतलब बुद्ध लोगों के लिए भी वो उनको आभास होता है ये कि उसकी जर्नी, सबकी अपनी अपनी जर्नी है। हम एकदम मतलब वो लीप फ्रॉग नहीं कर सकते सबके साथ, कईयों की वैसे ही जर्नी जाएगी। म्यूट कीजिए प्लीज। हाँ जी, हाँ बिम्मी जी जरा कंटिन्यू करो आप। हाँ, वो स्टेप बाय स्टेप जाएगा, और वो भी वो उसको छोड़ सकते थे कि अरे मतलब लोग बात कर सकते थे, अरे ये तो बड़े आलिश है, वो है, अपने आप को बड़ा समझ रहा है, इसको ऐसा रूम चाहिए, फ्लून होता है, तो वो भी कर सकते थे। नहीं वो और उसके ऊपर तो ना दोषी दे या नहीं दे, लेकिन ना गुरु के प्रति अश्रद्धा हो जाती है कई बार लोगों को ना, कि वो तो कोई मतलब फिल्म स्टार आया था तो इस कारण उसने अपना रूम दे दिया, जैसे उसके हाथों बिका हुआ है। मतलब वो गुरु तो इतने ऊपर वाले लेवल पे हैं, वो तो क्या गिरेंगे और क्या बैठेंगे, मतलब उठेंगे। मतलब गुरु ने दिया ये करके कि ठीक है, मतलब ये आया है, एटलीस्ट इसने एक स्टेप तो आगे लिया है। यहाँ पर तो गुरु की दृष्टि थी, लेकिन है ना लोगों की दृष्टि गुरु के प्रति ऐसे बदल जाती है। हाँ, लोगों की दृष्टि, हाँ ऐसे हो जाता है कि वो गुरु को ऐसी नजर से देखने लगते हैं कि वो फिल्म स्टार आया था तो इस कारण उसको दे दिया अपना रूम, ऐसे कह रहे हैं। हाँ, जो लोगों की दृष्टि बदलती है तो वो 6 वाला है कि 17 वाला है, वो आपको पता चल जाता है। बिल्कुल, 6 वाला या 17 वाला बिल्कुल। कैसा बढ़िया था। चलिए इनके जोक पे ही एंड करते हैं इसको सेशन को। ओके जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण।